ओ भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण। गंगा यमुना संगम, प्रयाग, काशी तथा गंगा एवं गायत्री की महिमा। सूत जी कहते हैं, भगवान जी की भक्ति का यह महात्म्य सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के पारगामी सनक मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, मुने, आप शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं, मुझ पर बड़ी भारी दया करके यह ठीक ठीक बताइए कि क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन सा है। सनक जी ने कहा, ब्राह्मण, यह परम गोपनीय प्रसंग है, सुनो। उत्तम क्षेत्रों का यह वर्णन सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, श्रेष्ठ बुरे स्वप्नों का नाशक, पवित्र, धर्मानुकूल, पापहारी तथा शुभ है। मुनियों को नित्य निरंतर इसका श्रवण करना चाहिए। गंगा और यमुना का जो संगम है, उसी को महर्षि लोग शास्त्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, मुनि तथा पुण्य की इच्छा रखने वाले सब मनुष्य श्वेत और श्याम जल से भरे हुए उस संगम तीर्थ का सेवन करते हैं। गंगा को परम पवित्र नदी समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। इसी प्रकार यमुना भी साक्षात सूर्य की पुत्री हैं। ब्राह्मण, इन दोनों का समागम परम कल्याणकारी है। मुने, नदियों में श्रेष्ठ गंगा स्मरण मात्र से समस्त क्लेशों का नाश करने वाली, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा सारे उपद्रवों को मिटा देने वाली है। महामुने, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो पुण्य क्षेत्र हैं, उन सब से अधिक पुण्यतम क्षेत्र प्रयाग को ही जानना चाहिए, जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ द्वारा भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया है तथा सब महर्षियों ने भी वहाँ नाना प्रकार के यज्ञ किए हैं। सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं, वे सब मिलकर गंगा जी के एक बूंद जल से किए हुए अभिषेक की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। जो गंगा से 100 योजन दूर खड़ा होकर भी गंगा का उच्चारण करता है, वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर जो गंगा में स्नान करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाली भगवती गंगा मुनियों और देवताओं के द्वारा भी भली भांति सेवन करने योग्य है। फिर साधारण मनुष्यों के लिए तो बात ही क्या है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सते स्थितः सोऽपि मुच्येत पापेभ्यः किमु गंगाभिषेकवान्। विष्णुपादोद्भवा देवी विश्वेश्वर शिरः स्थिता संसेव्या मुनिभिर्देवैः किं पुनः पामरैर्जनैः। श्रेष्ठ मनुष्य अपने ललाट में जहाँ गंगा जी की बालू का तिलक लगाते हैं, वही अर्धचंद्र के नीचे प्रकाशित होने वाला तृतीय नेत्र समझना चाहिए। गंगा में किया हुआ स्नान महापुण्यदायक तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह भगवान विष्णु का सारूप्य देने वाला है। इससे बढ़कर उसकी महिमा के विषय में और क्या कहा जा सकता है। गंगा में स्नान करने वाले पापी भी सब पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर परम धाम वैकुंठ को चले जाते हैं। जिन्होंने गंगा में स्नान किया है, वे महात्मा पुरुष पिता और माता के कुल की बहुत सी पीढ़ियों को उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। ब्राह्मण, जो गंगा जी का स्मरण करता है, उसने सब तीर्थों में स्नान और सभी पुण्य क्षेत्रों में निवास कर लिया, इसमें संशय नहीं है। गंगा स्नान किए हुए मनुष्य को देखकर पापी भी स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाता है। उसके अंगों का स्पर्श करने मात्र से वह देवताओं का अधिपति हो जाता है। गंगा, तुलसी, भगवान के चरणों में अविचल भक्ति तथा धर्मोपदेशक सद्गुरु में श्रद्धा, ये सब मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। गंगा च तुलसी चैव हरिभक्तिर्चंचला
अत्यंत दुर्लभा नृणाम भक्तिर्धर्म प्रवर्तरी। उत्तम धर्म का उपदेश देने वाले गुरु के चरणों की धूल, गंगा जी की मृत्तिका तथा तुलसी वृक्ष के मूल भाग की मिट्टी को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य मन ही मन यह अभिलाषा करता है कि मैं कब गंगा जी के समीप जाऊंगा और कब उनका दर्शन करूंगा, वह भी वैकुंठ धाम को जाता है। ब्राह्मण, दूसरी बातें बहुत कहने से क्या लाभ। साक्षात भगवान विष्णु भी सैकड़ों वर्षों में गंगा जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। अहो, माया सारे जगत को मोह में डाले हुए है। यह कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि गंगा और उसके नाम के रहते हुए भी लोग नरक में जाते हैं। गंगा जी का नाम संसार दुख का नाश करने वाला बताया गया है। तुलसी के नाम तथा भगवान की कथा कहने वाले साधु पुरुष के प्रति की हुई भक्ति का भी यही फल है। जो एक बार भी गंगा इस 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के लोक को जाता है। गंगाया महिमा ब्रह्मन् वक्तुं वर्षशतैरपि न शक्यते विष्णुनामपि किमन्यैर्बहुभाषितैः। अहो माया जगत् सर्वं मोहयत्येतदद्भुतं यतो वै नरकं यान्ति गङ्गानाम्नि स्थितेऽपि। संसार दुःख विच्छेदि गङ्गानाम प्रकीर्तितं तथा तुलस्या भक्तिश्च हरकीर्ति प्रवक्तरी। सकृदप्युच्चरेद यस्तु गङ्गेत्येवाक्षरद्वयं सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। परम पुण्यमयी इस गंगा नदी का यदि मेष, तुला और मकर की संक्रांतियों में अर्थात वैशाख, कार्तिक और माघ के महीने में भक्तिपूर्वक सेवन किया जाए तो सेवन करने वाले संपूर्ण जगत को यह पवित्र कर देती है। द्विजश्रेष्ठ गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, बेत्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि सब तीर्थों में गंगा जी ही सबसे प्रधान मानी गई हैं। जैसे सर्वव्यापी भगवान विष्णु संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उसी प्रकार सब पापों का नाश करने वाली गंगा देवी सब तीर्थों में व्याप्त हैं। अहो, महान आश्चर्य है। परम पावनी जगदम्बा गंगा स्नान, पान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार को पवित्र कर रही हैं, फिर सभी मनुष्य इनका सेवन क्यों नहीं करते। इसी प्रकार विख्यात काशीपुरी भी तीर्थों में उत्तम तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। समस्त देवता उसका सेवन करते हैं। इस श्लोक में कान वाले पुरुषों के वे ही दोनों कान धन्य हैं और वे ही बहुत से शास्त्रों का ज्ञान धारण करने वाले हैं, जिनके द्वारा बारंबार काशी का नाम श्रवण किया जाता है। द्विजश्रेष्ठ, जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र काशी का स्मरण करते हैं वे सब पापों का नाश करके भगवान शिव के लोक में चले जाते हैं। मनुष्य 100 योजन दूर रहकर भी यदि अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह बहुतेरे पातकों से भरा होने पर भी भगवान शिव के रोग शोक रहित नित्य धाम को चला जाता है। ब्राह्मण, जो प्राण निकलते समय अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण कर लेता है वह भी सब पापों से छूटकर शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। काशी के गुणों के विषय में यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जो काशी का नाम भी लेते हैं उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते। ब्राह्मण, गंगा और यमुना का संगम अर्थात प्रयाग तो काशी से भी बढ़कर है, क्योंकि उसके दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी गंगा में स्नान किया जाए वह स्नान, पान आदि के द्वारा संपूर्ण जगत को पवित्र करती है और अंत में इंद्रलोक पहुँच जाती हैं। लोक का कल्याण करने वाले लिंग स्वरूप भगवान शंकर भी जिस गंगा का सदा सेवन करते हैं उसकी महिमा का पूरा वर्णन
कैसे किया जा सकता है? शिवलिंग साक्षात श्री हरि रूप है और श्री हरि साक्षात शिवलिंग रूप है। इन दोनों में थोड़ा भी अंतर नहीं है। जो इनमें भेद करता है उसकी बुद्धि खोटी है। अज्ञान के समुद्र में डूबे हुए पापी मनुष्य ही आदि अंत रहित भगवान विष्णु और शिव में भेदभाव करते हैं। जो संपूर्ण जगत के स्वामी और कारणों के भी कारण हैं, वे भगवान विष्णु ही प्रलय काल में रुद्र रूप धारण करते हैं। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। भगवान रुद्र ही विष्णु रूप से संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। वे ही ब्रह्मा जी के रूप से संसार की सृष्टि करते हैं तथा अंत में हर रूप से वे ही तीनों लोकों का संहार करते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा जी में भेद बुद्धि करता है वह अत्यंत भयंकर नरक में जाता है। जो भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी को एक रूप से देखता है वह परम आनंद को प्राप्त होता है। यह शास्त्रों का सिद्धांत है। जो अनादि सर्वज्ञ जगत के आदि सृष्टा तथा सर्वत्र व्यापक हैं, वे भगवान विष्णु ही शिवलिंग रूप से काशी में विद्यमान हैं। काशीपुरी का विद्येश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग कहलाता है। श्रेष्ठ मनुष्य उसका दर्शन करके परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने त्रिभुवन को प्राप्त करने वाली काशीपुरी की परिक्रमा कर ली, उसके द्वारा समुद्र, पर्वत तथा 7 द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। धातु, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर अथवा चित्र आदि से निर्मित जो भगवान शिव अथवा विष्णु की निर्मल प्रतिमाएं हैं, उन सब में भगवान विष्णु विद्यमान हैं। जहाँ तुलसी का बगीचा, कमलों का वन और पुराणों का पाठ हो, वहाँ भगवान विष्णु स्थित रहते हैं। ब्राह्मण पुराण की कथा सुनने में जो प्रेम होता है वह गंगा स्नान के समान है तथा पुराण की कथा कहने वाले व्यास जी के प्रति जो भक्ति होती है वह प्रयाग के तुल्य मानी गई है। जो पुराणोक्त धर्म का उपदेश देकर जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में डूबे हुए जगत का उद्धार करता है, वह साक्षात श्री हरि का स्वरूप बताया गया है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है तथा गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। नास्ति गंगा समं तीर्थम नास्ति मातृ समो गुरुः नास्ति विष्णु समं दैवम नास्ति तत्त्वं गुरोः परम। जैसे चारों वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा तथा सरोवरों में समुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुण्य तीर्थों और नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। शांति के समान कोई बंधु नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, मोक्ष से बड़ा कोई लाभ नहीं है और गंगा के समान कोई नदी नहीं है। नास्ति शांति समो बंधुः नास्ति सत्यात् परं तपः नास्ति मोक्षात् परो लाभो नास्ति गंगा समान नदी। गंगा जी का उत्तम नाम पाप रूपी वन को भस्म करने के लिए दावन नल के समान है। गंगा संसार रूपी रोग को दूर करने वाली है, इसलिए यत्नपूर्वक उनका सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा दोनों समस्त पापों को हर लेने वाली मानी गई हैं। नारद जी, जो इन दोनों के प्रति भक्ति भाव से रहित है उसे पतित समझना चाहिए। गायत्री वेदों की माता हैं और जाह्नवी गंगा संपूर्ण जगत की जननी हैं। वे दोनों समस्त पापों के नाश का कारण हैं। जिस पर गायत्री प्रसन्न होती हैं उस पर गंगा भी प्रसन्न होती हैं। वे दोनों भगवान विष्णु की शक्ति से संपन्न हैं, अतः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाली गंगा और गायत्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के फल रूप में प्रकट हुई हैं। ये दोनों निर्मल तथा परम उत्तम हैं और संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुई हैं। मनुष्यों के लिए गायत्री और गंगा दोनों अत्यंत दुर्लभ हैं। इसी प्रकार तुलसी के प्रति भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति सात्विक भक्ति भी दुर्लभ है। अहो महाभागा गंगा स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाली, दर्शन करने पर भगवान विष्णु का लोक देने वाली तथा जल पीने पर भगवान का सारूप्य प्रदान करने वाली हैं। उनमें स्नान कर लेने पर मनुष्य भगवान विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं।
अहो गंगा महाभागा स्मृता पाप प्रणाशिनी हरिलोक प्रदा दृष्टा पीता सारूप्यदायिनी यत्तृष्णाता नरायान्ति विष्णोः पदमनुत्तमम्। जगत का धारण पोषण करने वाले सर्वव्यापी सनातन भगवान नारायण गंगा स्नान करने वाले मनुष्यों को मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रेष्ठ मानव गंगा जल के एक कण से भी अभिषिक्त होता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर लेता है। गंगा के जल बिंदु का सेवन करने मात्र से राजा सगर की संतति परम पद को प्राप्त हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। असूया दोष के कारण राजा बाहु की अवनति और पराजय तथा उनकी मृत्यु के बाद रानी का औरव मुनि के आश्रम में रहना। नारद जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, राजा सगर कौन थे? वह सब मुझे बताने की कृपा करें। सनक जी ने कहा, मुनिवर, गंगा जी का उत्तम महात्म्य सुनिए, जिनके जल का स्पर्श होने मात्र से राजा सगर का कुल पवित्र हो गया और संपूर्ण लोकों में सबसे उत्तम वैकुंठ धाम को चला गया। सूर्यवंश में बाहु नाम वाले एक राजा हो गए। उनके पिता का नाम ब्रक था। बाहु बड़े धर्मपरायण राजा थे और सारी पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जीवों को अपने अपने धर्म की मर्यादा में स्थापित किया था। महाराज बाहु ने 7 द्वीपों में 7 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को गाय, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र आदि देकर भली भांति तृप्त किया। नीति शास्त्र के अनुसार उन्होंने चोर डाकुओं को यथेष्ट दंड देकर शासन में रखा और दूसरों का संताप दूर करके अपने को कृतार्थ माना। पृथ्वी पर बिना जोते बोए अन्न पैदा होता और वह फल फूल से भरी रहती थी। मुनीश्वर देवराज इंद्र उनके राज्य की भूमि पर समयानुसार वर्षा करते थे और पापाचारियों का अंत हो जाने के कारण वहाँ की प्रजा धर्म से सुरक्षित रहती थी। एक समय राजा बाहु के मन में असूया अर्थात गुणों में दोष दृष्टि के साथ बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हुआ, जो सब संपत्तियों का नाश करने वाला तथा अपने विनाश का भी हेतु है। वे सोचने लगे, मैं समस्त लोगों का पालन करने वाला बलवान राजा हूँ। मैंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है। मुझसे पूजनीय दूसरा कौन है? मैं विद्वान हूँ, मैं श्रीमान हूँ, मैंने सब शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे वेद और वेदांगों के तत्व का ज्ञान है और नीति शास्त्र का तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। मुझे कोई जीत नहीं सकता, मेरे ऐश्वर्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? इस प्रकार अहंकार के वशीभूत होने पर उनके मन में दूसरों के प्रति दोष दृष्टि हो गई। मुनीश्वर, दोष दृष्टि होने से उस राजा के हृदय में काम प्रबल हो उठा। इन सब दोषों के स्थित होने पर मनुष्य का विनाश होना निश्चित है। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेक, इनमें से एक एक भी अनर्थ का कारण होता है। फिर जहाँ ये चारों मौजूद हों वहाँ के लिए क्या कहना। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकम अप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। विप्रवर, उनके भीतर बड़ी भारी असूया पैदा हो गई, जो लोक का विरोध, अपने देह का नाश तथा सब संपत्तियों का अंत करने वाली होती है। सुब्रत, असूया से भरे हुए चित्त वाले पुरुषों के पास यदि धन संपत्ति मौजूद हो तो उसे भूसे की आग में वायु के संयोग के समान समझो। जिनका चित्त दूसरों के दोष देखने में लगा होता है, जो पाखंडपूर्ण आचरण का पालन करते हैं तथा सदा कटु वचन बोला करते हैं, उन्हें इस लोक में और परलोक में भी सुख नहीं मिलता। जिनका मन असूया दोष से दूषित है तथा जो सदा निष्ठुर भाषण किया करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। जो पराई स्त्री को देखकर मन ही मन उसे प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, वह अपनी संपत्ति का नाश करने के लिए स्वयं ही कुठार बन गया है, इसमें संशय नहीं है। मुने, जो मनुष्य अपने कल्याण का नाश करने के लिए प्रयत्न करता है, वही दूसरों का कल्याण देखकर अपनी कुत्सित बुद्धि के कारण उनसे डाह करने लगता है।
ब्राह्मण जो मित्र, संतान, गृह, क्षेत्र, धन धान्य और पशु सबकी हानि देखना चाहता हो, वही सदा दूसरों से असूया करे। तदनंतर जब राजा बाहु का हृदय असूया दोष से दूषित हो जाने के कारण वे अत्यंत उद्दंड हो गए, तब हैहय और तालजंग कुल के क्षत्रिय उनके प्रबल शत्रु बन गए। असूया होने पर दूसरे जीवों के साथ द्वेष बहुत बढ़ जाता है, इसमें संदेह नहीं है। असूया से दूषित चित्त वाले उस राजा का अपने शत्रुओं के साथ लगातार 1 मास तक भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में वे अपने बैरी हैहय और तालजंग नाम वाले क्षत्रियों से परास्त हो गए। अतः दुखी होकर राजा बाहु अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन में चले गए। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब देखकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ, परंतु उनके मन में तो असूया भरी हुई थी, इसलिए उनका भाव देखकर उस जलाशय के पक्षी भी इधर उधर छिप गए। यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। उस समय बड़ी उतावली के साथ अपने घोंसले में समाते हुए वे पक्षी इस प्रकार कह रहे थे, अहो बड़े कष्ट की बात है, यहाँ तो कोई भयानक पुरुष आ गया। राजा ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ उस सरोवर में प्रवेश करके जल पिया और वृक्ष के नीचे उसकी सुखद छाया में जा बैठे। नारद जी, गुणवान मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, वह सबके लिए श्लाघ्य होता है और सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होने पर भी गुणहीन मनुष्य सदा लोगों से निंदित ही होता है। श्रेष्ठ, उस समय बाहु की बहुत निंदा हुई। वे संसार में अपने पुरुषार्थ और यश का नाश करके मरे हुए की भांति वन में रहते थे। अकीर्ति के समान कोई मृत्यु नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, निंदा के समान कोई पाप नहीं है और मोह के समान कोई भय नहीं है। असूया के समान कोई अपकीर्ति नहीं है, काम के समान कोई आग नहीं है, राग के समान कोई बंधन नहीं है और संग अथवा आसक्ति के समान कोई विष नहीं है। नास्ति कीर्ति समो मृत्युर्नास्ति क्रोध समो रिपुः, नास्ति निंदा समं पापं, नास्ति मोह समा शवः, नास्त्यसूया समा कीर्तिर्, नास्ति काम समो नलः, नास्ति राग समः पाशो, नास्ति संग समं विषम्। इस प्रकार बहुत विलाप करके राजा बाहु अत्यंत दुखित हो गए। मानसिक संताप और बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह बहुत समय बीतने के पश्चात और मुनि के आश्रम के निकट रोग से ग्रस्त होकर राजा बाहु संसार से चल बसे। उनकी छोटी पत्नी यद्यपि गर्भवती थी तो भी दुख से आतुर होकर दीर्घ काल तक विलाप करके उसने पति के साथ चिता पर जल मरने का निश्चय किया। इसी बीच में परम बुद्धिमान और वह मुनि जो महान तेज की निधि थे वहां आ पहुंचे। उन्होंने उत्तम समाधि के द्वारा यह सब वृत्तांत जान लिया था। मुनीश्वरगण तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं। वे असूया रहित महात्मा अपनी ज्ञान दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लेते हैं। परम पुण्यात्मा और वह मुनि अपनी तपस्या के कारण तेज की राशि जान पड़ते थे। वे उसी स्थान पर आए जहाँ राजा बाहु की प्यारी एवं पतिव्रता पत्नी खड़ी थी। मुनिश्रेष्ठ, नारद रानी को चिता पर चढ़ने के लिए उद्यत देखकर मुनिवर और्व धर्म मूलक वचन बोले। और्व ने कहा, महाराज बाहु की प्यारी पत्नी तू पतिव्रता है, किंतु चिता पर चढ़ने का अत्यंत साहसपूर्ण कार्य ना कर। तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है। कल्याणमयी राजपुत्री जिनकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हों, जिन्होंने अभी ऋतुकाल न देखा हो तथा जो रजस्वला हों, ऐसी स्त्रियां पति के साथ चिता पर नहीं चढ़ती। उनके लिए चितारोहण का निषेध है। श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया है। पाखंडी और परनिंदक का भी उद्धार होता है, किंतु जो गर्भ के बालक की हत्या करता है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। सुव्रते, नास्तिक, कृतघ्न, धर्म त्यागी और विश्वासघाती के उद्धार का भी कोई उपाय नहीं है। बालापत्याश्च गर्भिण्यो यदृष्ट ऋतवस्तथा
रजस्वला राजसुते नारोहन्ति चितां शुभे ब्रह्महत्यादि पापानां प्रोक्ता निष्कृतिरुत्तमैः दम्भिनो निन्दकस्यापि भ्रूणघ्नस्य न निष्कृति नास्तिकस्य कृतघ्नस्य धर्मोपेक्षाकरस्य च विश्वासघातकस्यापि निष्कृतिर्नास्ति सुव्रते। अतः शोभने तुझे यह महान पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर पतिव्रता रानी को उनके वचनों पर विश्वास हो गया और वह अत्यंत दुख से पीड़ित होकर अपने मरे हुए पति के चरण कमलों को पकड़कर विलाप करने लगी। महात्मा और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे रानी से पुनः बोले, राजकुमारी तू रो मत, तुझे श्रेष्ठ राजलक्ष्मी प्राप्त होगी। महाभागे, इस समय सज्जन पुरुषों के सहयोग से इस मृतक शरीर का दाह संस्कार करना उचित है। अतः शोक त्याग कर तू समयोचित कार्य कर। पंडित हो या मूर्ख, दरिद्र हो या धनवान, तथा दुराचारी हो या सदाचारी, सब पर मृत्यु की दृष्टि समान है। नगर में हो या वन में, समुद्र में हो या पर्वत पर, जिस जीव ने जो कर्म किया है उसे उसका भोग अवश्य करना होगा। जैसे दुख बिना बुलाए ही प्राणियों के पास चले आते हैं, उसी प्रकार सुख भी आ सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। इस विषय में दैव ही प्रबल है। पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उन्हीं को यहाँ भोगना पड़ता है। कमलान ने जीव गर्भ में हो या बाल्यावस्था में, जवानी में हो या बुढ़ापे में, उन्हें मृत्यु के अधीन अवश्य होना पड़ता है। अतः सुव्रते, इस दुख को त्याग कर तू सुखी हो जा। पति के अंत्येष्टि संस्कार कर और विवेक के द्वारा स्थिर हो जा। यह शरीर कर्मपाश में बंधा हुआ है तथा हजारों दुख और व्याधियों से घिरा हुआ है। इसमें सुख का तो आभास ही मात्र है, क्लेश ही अधिक होता है। परम बुद्धिमान और मुनि ने रानी को इस प्रकार समझा बुझाकर उससे दाह संबंधी सब कार्य कराए। फिर उसने शोक त्याग दिया और मुनीश्वरों को प्रणाम करके कहा, भगवान, आप जैसे संत दूसरों की भलाई की ही अभिलाषा रखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं वे अपने उपभोग के लिए फल नहीं देते, उनका फल दूसरों के ही काम आता है। इसलिए जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न होता है, वही नर रूपधारी जगदीश्वर नारायण है। संत पुरुष दूसरों का दुख दूर करने के लिए शास्त्र सुनते हैं और अवसर आने पर सबका दुख दूर करने के लिए शास्त्रों के वचन कहते हैं। जहाँ संत रहते हैं वहाँ दुख नहीं सताता, क्योंकि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है। इस प्रकार कहकर रानी ने उस तालाब के किनारे मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार अपने पति की अन्य पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की और वहाँ और वह मुनि के स्थित होने से राजा बाहु तेज से प्रकाशित होते हुए चिता से निकले और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मुनीश्वर और को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। जिन पर महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है वे महापातक या उपपातक से युक्त होने पर भी अवश्य परम पद को प्राप्त होते हैं। पुण्यात्मा पुरुष यदि किसी के शरीर की भस्म को अथवा उसके धुएं को भी देख ले तो वह परम पद को प्राप्त होता है। महापातक युक्ता वा चोपपातकैः परम पदं प्रयान्त्येव महद्भिरवलोकिताः कलेवरं वा तद्भस्म तद्धूमं वापि सत्तम यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति परां गतिम। नारद जी, पति का श्राद्ध कर्म करके रानी और वह मुनि के आश्रम पर गई और अपनी सौत के साथ महर्षि की सेवा करने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।